क्या किसी इंसान को मरने के बाद ही आते जाते हुए देखा जा सकता है? सोचिए, आपको जो इंसान कुछ ही दिन पहले दिखाई दे लेकिन बाद में पता चले कि वो 2 महीने पहले मर चुका है, तो सोचिए आपका हाल कैसा होगा। कुंदन बाग इलाके में हुई यह भुतही घटना, तो डरने के लिए तैयार हो जाइए। आइए सुनते हैं इस कहानी। उससे पहले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में हुआ। 3 लोग मर गए और प्रेतात्मा बनकर दिखाई देने लगे। ये भूतही स्टोरी हैदराबाद के सबसे महंगे इलाके की है। 2002 में कुंदन बाग इलाके में हुई ये भूतही घटना सुर्खियों में खूब रही। आखिर कैसी घटना ने इस घर को हैदराबाद के सबसे भूतही जगह मानी जाने लगी। इस कमरे में 4 लोग, पति और पत्नी 2 बेटियां रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक पति घर छोड़कर चला गया। लोगों को कुछ भी पता नहीं चला और वो कभी वापस नहीं आया। लोगों को उस महिला और उसकी बेटियों का स्वभाव थोड़ा विचित्र लगता था। उनकी 2 बेटियां खून की बोतल से खेलते हुए दिखाई देती थी। महिला के घर से अजीब गरीब की आवाज आती रहती थी। लोगों को ये भी दिखाई देता था कि वो 3 मोमबत्ती लिए हुए मकान की बालकनी में दिखाई देती थी। वो कार को ड्राइव करके कहीं आती जाती हुई थी। लेकिन एक दिन एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। जब एक चोर उस घर में घुसा चोरी के लिए, तो घुसा तो देखा कि तीनों की डेड बॉडी बेड पर पड़ी है। चोर डर गया और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने उन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पुलिस को शक था कि कातिल चोर ने किया है। परंतु जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस को भी हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार वह लाशें 1-2 दिन पुरानी नहीं बल्कि 6 महीने पुरानी थी। इस लाशों के मरने का कारण जब पुलिस इस केस की और बारीकी से जांच करने लगी, आसपास के घरों में पूछताछ करने लगी, तो आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में 4 लोग रहते थे, जिसमें पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। लोगों ने बताया कि इस परिवार में रोज झगड़े हुआ करते थे और इनके घर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आया करती थी, मानो कोई चीख रहा और मदद के लिए बुला रहा हो। लोगों ने आगे बताया कि इस बार इस परिवार के बच्चों को एक खून से भरी बोतल के साथ खेलते हुए देखा है। लोगों ने कई बार इस घर में तांत्रिक को भी देखा है। वह लोग डरते हुए बताते हैं कि इस घर के 2 बच्चे और उनकी मां मोमबत्ती लेकर इस घर के चारों ओर चक्कर लगाती थी। कभी कभी तो खून से भरी बोतल को अपनी खिड़की में लटका देती थी और डरावनी तरीके से खिड़की से आवाज आते जाते लोगों को देखती थी। इस घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करता था और इस घर में बिजली के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस को लोगों ने यह भी बताया कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस परिवार के लोग मर चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इस घर के सबसे ऊपर वाली खिड़की में खून से भरी बोतल को हाथ में लिए एक औरत लोगों ने देखा था। पुलिस की जांच में पुलिस को काले जादू का सामान मिला और साथ ही एक तंत्र मंत्र की किताब में यह केस कभी सुलझ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। कई लोग यह भी कहते हैं कि जब इस घर में उस औरत का पति वापस आया था, पत्नी ने उसका खून कर दिया था और वही खून उस बोतल में भरकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वह महिला काला जादू करती थी, जिसके चलते उसने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी और उसकी आत्मा इस पूरे घर में वही खून की बोतल लेकर घूमती है और लोगों को अपने घर में खिड़की से बुलाती है। कई लोगों ने इस घर में बच्चों को खेलने की आवाज भी सुनी और इस घर की बिजली रात में अपने आप चालू हो जाती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इस घर में बिजली काट दी गई। आज भी यह घर सुनसान है और कोई भी इस घर के आसपास जाना पसंद नहीं करता है। इस घर के सामने रहने वाले पड़ोसी ने भी अपना घर डर के मारे बदल दिया। उनका कहना था इन्हें घर से रोज रात में कोई औरत आवाज देकर बुलाती थी।